बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ यमी एंड टेस्टी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है। आप इसको बनाकर इफ्तारी में भी खा सकते हैं, टी टाइम पर भी बहुत मज़े का लगता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। 1 टीस्पून यीस्ट। इन सारी ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। रूम टेम्परेचर का अंडा है और आधा कप वार्म मिल्क। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको गूंद भी लेंगे। लगातार 4 से 5 मिनट इसको गूंदना है। डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। 2 से 2.5 टेबलस्पून आप इसमें घी शामिल करें, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। डो को बहुत अच्छी तरह फ़ाइन तरीके से आपने गूंदना है। टाइम इस पे 7 से 8 मिनट लगे थे। पहले भी 4-5 मिनट गूंदा है, फिर 3 मिनट। थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है और अब नीट करने के बाद ये देखिए इस तरह ये बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए। तो इसका पेड़ा बनाकर इसमें रख देंगे और इसको किसी वार्म जगह पर रखेंगे। क्लिंग फिल्म से अच्छी तरह कवर कर लें। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। गर्म पानी में मैंने 100 ग्राम चॉकलेट रखी है और 1 टीस्पून इसमें बटर डाला है। तो इसको मेल्ट कर लिया है। तो पानी में इसको छोड़ेंगे नहीं। जब मेल्ट हो जाएगी तो साइड पर निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि अगर पानी में पड़ी रहेगी तो फिर ये हार्ड हो जाएगी। ऐसी फिलिंग हमें नहीं चाहिए। आम रेगुलर चॉकलेट मैंने यूज़ की है जो आम केक में इस्तेमाल करते हैं। तो फिलिंग तैयार होगी, साइड पे रखते हैं। डो भी बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है जो 1 घंटा पड़ी रही थी। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है तो डो को निकाल लेंगे और इसकी जितनी भी एयर है वो निकाल देंगे। तो इसको नीट कर लिया है मैंने, अच्छी तरह इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल दी है। तो अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके पेड़े बना लेंगे। बस इस तरह का पेड़ा बनाने के बाद इसको रोटी की शक्ल में बनाएंगे, मगर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना। ये स्टेप आपने गौर से देखना है। तो इस तरह बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको। कटर या छुरी की मदद से इसको इस तरह डिवाइड कर लें 8 हिस्सों में। बेकिंग ट्रे पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और उस पर बटर पेपर लगा के रखा हुआ है। तो जो पीसीस में काटूंगी तो सारे वहाँ पे अरेंज करती रहूँगी। इस साइज़ के पीस होने चाहिए। तो सारे इस पे रखते जाएंगे। एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। बारीक रोटी नहीं बनानी, थोड़ी सी थिक ही रखनी है। तो इस तरह इसको भी 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जिस साइज़ का ये पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसको जब हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो ये अपने साइज़ से डबल हो चुका होगा। कवर करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये देखें कितनी अच्छी प्रूफिंग हो चुकी है। ये अपने साइज़ से डबल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑयल, घी, वैसे घी में ये बहुत अच्छे बनते हैं। कोशिश करें कि आप इसको घी में ही फ्राई करें। तो और घी को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा तो जो हम स्नैक फ्राई करेंगे तो वो जल जाएगा। तो अंदर से अच्छी तरह ये फ्राई नहीं होगा। तो हल्के दरमियाने गर्म घी में ये मैं सारे डाल रही हूँ। एक साइड पे 1 मिनट इसको करेंगे। जब महसूस करेंगे कि थोड़ा सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है, फ्लेम को हम साथ साथ एडजस्ट करते रहेंगे। तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का ऑयल है, गर्म है, बहुत तेज़ गर्म नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है।
इस तरह इनको हम निकाल लेंगे। और थोड़ा सा घी का मैंने टेम्परेचर भी कम किया था, पैन को साइड पे रखा था। फिर उसके बाद मैंने ये सारा अगला नेक्स्ट बैच इसमें डाल दिया है। और इसकी बहुत ही मज़े की किचन में खुशबू भी आ रही है। ये देखें, ऐसा कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना। ये भी सारे निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत अहम है। पाइपिंग बैग मैंने लिया है, आप कोई भी बैग ले सकते हैं। तो जो हमने फिलिंग चॉकलेट की तैयार करके रखी हुई है तो वो सारी इस बैग में डाल देंगे। फिलिंग को आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है, वरना फिर हम जो इसकी स्नैक की फिलिंग करेंगे वो हमारी अच्छी नहीं होगी। तो रूम टेम्परेचर की फिलिंग होनी चाहिए। इस तरह मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है, तो आगे से थोड़ी सी इसकी टिप काट दूँगी। तो ये वाला स्टेप भी गौर से देखें। ये इसको हमने कैसे इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है, ये बहुत अहम है। तो मैंने चॉपस्टिक ली है, तो उससे इस तरह होल कर लूँगी। थोड़ा सा दाएं बाएं इसको हिला के डीप सा होल कर लूँगी। तो अब इसके अंदर पाइपिंग बैग की मदद से प्रेस करके चॉकलेट की फिलिंग कर दूँगी। तो सब के अंदर इसी तरह फिलिंग करूँगी। जितने मैंने स्नैक के पीस बनाए हुए हैं, सब के अंदर फिलिंग करने के बाद थोड़ी सी पाउडर शुगर ऊपर डस्ट कर दूँगी। आपको खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। और चॉकलेट तो बच्चों का फेवरेट है और बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।